वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज करेंगे हम संयुक्त व्यंजन। क्या करेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है किसका? वर्णमाला का। तो वर्णमाला में हमने क्या क्या किया है, ध्यान दीजिए। वर्णमाला में हमने वर्ण पढ़े, वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन, किस आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि हम जब बोलते हैं उस आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के हमने 3 भेद पढ़े, व्यंजन के हमने 3 भेद पढ़े, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, हमने ये 3 भेद पढ़े हैं। अब हमारा रहता है संयुक्त व्यंजन। क्या रहता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है कि इस शब्द के अर्थ को जानिए बेटा। क्या? शब्द के अर्थ को जानेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये व्यंजन का भेद नहीं है, उससे अलग है। संयुक्त यानी के मिला हुआ। किससे मिला हुआ? संयुक्त यानी के मिला हुआ, जुड़ा हुआ। किन से जुड़ा हुआ? यानी कि जो व्यंजन दो व्यंजन के मेल से, अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हमारी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4। कितने हैं? 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अब हम करेंगे, ध्यान दीजिए कि पहले इनका रूप क्या था और आज भाषाविदों ने सिर्फ और सिर्फ वर्ण को अच्छे से समझने के लिए जो हमारे सामने जो रूप दिया है, ये मानक रूप है। मानक रूप का मतलब क्या है कि भाषा का ऐसा रूप जो भाषा में एक रूपता ला दे, यानी कि वर्णों के ऐसे रूप बना देना, वर्णों को इस तरह से बोल देना, वर्णों को ऐसे लिख देना जिससे भाषा में एक रूपता आ जाए। एक रूपता मतलब चाहे वो पश्चिमी भारत हो, चाहे वो उत्तरी भारत हो, चाहे वो दक्षिणी भारत हो, यानी कि भारत के हर कोने में जिनको हम एक तरह से पढ़ें, यानी कि किसी भी तरह की कोई हम गलती ना करें पढ़ते वक्त, एक रूपता आ जाए भाषा में, इसीलिए मानक रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हुए? 4। तो हमने कितने किए अभी? 4। कैसे हुए? अब इनको कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। ये क्या है? क्ष। क्ष। अब देखिए, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। क्ष क्ष क्या होता है? क हलंत प्लस श हलंत, यानी कि कौन सा है ये? मूर्धन्य से और प्लस ओ। समझ में आई? ये क्ष। अब ध्यान दीजिए, अब इसको समझने के लिए देखिए, ये हमारा हमने बनाया क और ये बन गया श। अब इसको ये क और ये श का रूप ऐसे बनता था पहले ऐसे बनता था, उससे पहले और इस तरह से मिलता है बहुत पुरानी पुस्तकों में। तो ध्यान दीजिए, और अब इसका रूप धीरे 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 ऐसे हो गया है। समझ में आई? यानी कि श पेट कटा हुआ मूर्धन्य, जो मूर्धा से बोला जाता है, अक्षय नहीं होता, क्ष होता है। क्ष क्ष क्षत्रिय। समझ में आ गई? कक्षा। नहीं बोलेंगे पहले, क्योंकि पहले हमें क का उच्चारण क श अ क्ष, क श अ क्ष, इसके साथ जो भी हमारा स्वर हो उसको साथ में उस मात्रा को हम बोल लेंगे, चाहे वो ए मात्रा है या आ है, ई है, ई है, उ, यानी कि जो भी मात्रा है उसको हम साथ में बोलेंगे। समझ में आ गई? क्ष। क श अ मूर्धन्य सकार, ध्यान देना है कौन सा श है? मूर्धन्य सकार। स, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि 3 प्रकार के स होते हैं, है ना? तो ये श मूर्धन्य दूसरे नंबर का, ध्यान देना है आपको। फिर है आपका त्र। त्र पहले ऐसे होता था, अब ये देखिए, अब इसको ऐसे मान लिया गया, यानी कि त हलंत र हलंत प्लस अ। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए, हम इसको पहले कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे।
अब कई बार ऐसे लिखते वक्त ये मिल जाया करता था ऐसे, यानी कि वह की भ्रांति पैदा कर देता था। भाषाविदों ने इस तय को यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि तो रो, तो रो, त्रो, त्रो, ठीक है। और इसके साथ जो भी हमारी मात्रा हो, चाहे वो ए की मात्रा हो, ए तो हर में विद्यमान होता है, तो ये भी मात्रा का रूप है, इसके विविध रूप होते हैं। तो ध्यान देना है त्रो। फिर है आपका है ज्यों, इग्गे नहीं बोलना है, ध्यान रखना है ज्यों, ज्यों। हमेशा हर जगह आपको गलत उच्चारण मिलता है, हर जगह कोई नहीं टोकता, लेकिन ध्यान देना है। अब देखेंगे ये जय क्यों होता है, इग्गे ज्ञानी नहीं होता, जय ज्ञानी होता है। अब ये क्यों है, ध्यान दीजिए, ज हलंत और फिर यों, यों, ध्यान देना है, यों हलंत और प्लस अ, तो ज यों, ज्यों, ज्ञ नहीं हुआ ना। अगर ज्ञानी होता तो ऐसे लिखते हम ज्ञानी, फिर इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, तो ध्यान देना है कि हमारी जो उच्चारण की अशुद्धि है वो भी साथ साथ हमने सही और स्पष्ट करनी है। ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी होता है, समझ में आ गई, ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी होता है, यानी कि इज्ञ नहीं होता, ज्ञ होता है, ज्ञ, ज यो ओ, ज्ञ, समझ में आ गई, ज यो ओ। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या होगा कि ये बन गया हमारा ज बना, और इसको हम उल्टा करके रखेंगे ऐसे, ये इसको समझना कि ये हमारा ज, और ये क्या बन गया, ध्यान देना है ऐसे, और ये ज य, यानी कि इसी के अंदर ये बना हुआ है, इसी के अंदर इसका रूप विद्यमान है, ऐसा आपको दिमाग में बैठाना है। क्या, ज और ये यों जो नीचे घुंडी मुड़ी हुई है, ये की घुंडी अगर दिमाग में बैठा लोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, ना ही उच्चारण में ना ही लिखने में, ठीक है। फिर है आपका श्र, श्र, श्र क्या होता है, श्र, ध्यान दीजिए, श्रो। अब देखो बेटा, ये है श, कौन सा से, तालव्य, तालु की तरह हमारी जीवाटन होती है, श, र हलंत और ओ। अब देखिए, देखिए ध्यान से, ऐसे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन गलत कब होता है, क्योंकि ये या तो थ की भ्रांति पैदा करता है, मिलेगा तब मिल जाता है, या भय की भ्रांति पैदा करता है। इसीलिए भाषाविदों ने क्या किया, ये श, ये र, ध्यान दीजिए ऐसे बना, और फिर इस घुंडी को हटा दिया, ध्यान देना है, ताकि हमारी एक भी अशुद्धि ना हो, ध्यान दीजिए, यानी कि श, ये हमारी पाई, र। अब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऐसे श्र। तो ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, तालव्य से, और ये र, श्र। अगर ध्यान से समझेंगे तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, हमें गलती नहीं करनी है। इसीलिए तो जब आपने कहा ना कि मैम हमें व्याकरण पढ़ाइए, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी अशुद्धियां होती हैं और आप हमें वहां पर गलत बता देते, कहते हो कि बेटा आपने गलत किया है, तो वो सही क्या है, तो सही इसका ध्यान देना है। क्ष समझ में आ गया, क श अ, त्र समझ में आ गया, त र अ, ज ज यो अ, और श्र, श्र र अ, श्र, श्र, श्रवण, ठीक है, ध्यान देना, तालु की तरफ हमारी जीवा टर्न होती है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आए होंगे, और अगर कुछ रह जाता है तो नीचे कमेंट में लिख करके जरूर भेज दीजिए करें, ताकि आपकी हर अशुद्धि को ध्यान से हम आपके सामने खोल करके बताएं, और ध्यान से आप उस चीज़ को पूछा करें, मतलब शर्म महसूस मत किया करें, क्योंकि बेटा जब तक आप शर्म करोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने एक दिन मूर्ख बन लिए, मूर्ख बनना कब होता है कि कहीं मैं पूछ लूं तो मैडम मुझे मूर्ख ना समझ बैठे, मैडम आपको मूर्ख नहीं समझेगी,
मैडम को खुशी होगी, यानी कि जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, जो भी अध्यापक आपको पढ़ाता है, उससे पूछिए। आप पूछोगे तो उस अध्यापक को खुशी होगी, शिक्षक को बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने ये पूछा है मुझसे। और क्यों पूछा होगा, समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गई। और जब हम अपनी अशुद्धियों को शुद्ध करने में लग जाते हैं, अपने आप को बदलने में लग जाते हैं, अपने आप को परखने में लग जाते हैं, तब हमारे सामने सिर्फ एक ही फोकस होता है कि हमें सर्वश्रेष्ठ कैसे बनना है। और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें मूर्ख तो बिल्कुल नहीं बनना। सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं कि कहीं मैं पूछ लूं तो कोई ये ना समझे कि मैं मूर्ख हूं। आप मूर्ख बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति तो पूछते ही नहीं। समझ में आ गई, समझ में आई ना। तो मूर्ख व्यक्ति पूछते नहीं, तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें अपनी ग्रो करनी है। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिए, ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। कितने हैं, 4 हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं और चारों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर बाय चांस आपकी कोई ऐसी रह गई हो कि मैम ये चीज़ हमें दोबारा बता दीजिए, तो दूसरी वीडियो में आपका वो कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा।